क्षेत्रफल वाला पार्ट चल रहा था, चतुर्भुज वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था, तो आज करेंगे वर्त। वर्त क्या होता है? ज्यामिति में थ्योरी पढ़ाई थी, किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वर्त। और इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है? वर्त की परिधि। और वर्त के ये जो बिंदु है, जिस बिंदु से आप ये बिंदुपथ बनाते हो, ये वर्त का क्या कहलाता है? केंद्र। केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की सीधी दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वर्त की जीवा। सबसे बड़ी जीवा वर्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी वर्त का व्यास कहलाती है। और व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इतना सभी को पता है। अब देखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप वाला पार्ट। ये वर्त है, ये वर्त का केंद्र हो गया, ये वर्त की त्रिज्या है। ये जो है ये क्या कहलाएगी? वर्त की परिधि। परिधि कैसे निकालते हैं? 2πr। ठीक है। दूसरा आता है वर्त का क्षेत्रफल, πr²। ये वर्त की परिधि है। वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, ये इनके बीच की दूरी है, ये क्या कहलाती है? वर्त का चाप कहलाती है क्या? और चाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये बताओ? चाप की लंबाई पूछी जाए आपसे तो कैसे निकालोगे? इन दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिला दो, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? थीटा बनेगा। कितना बनेगा? मान लो जो भी देगा प्रश्न में, हमने मान लिया है कोण थीटा है, तो इस चाप की लंबाई निकालनी है। तो ये बताओ, ये चाप है, किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? ये परिधि का हिस्सा है क्या? और परिधि आप कैसे निकालते हो? 2πr गुणा इस बिंदु के ऊपर टोटल कितना कोण बनता है? 360 का क्या? उसमें से हमने कितना हिस्सा लिया है? थीटा। तो 2πr इंटू थीटा कितने में से? 360 में से। तो चाप है उसको लिखते हैं स्मॉल एल से। चाप की जो लंबाई है उसको लिखते हैं किससे? स्मॉल एल। कैसे निकालेंगे? परिधि यानी 2πr और उसको किससे गुणा कर देंगे? थीटा बटे में 360 से। आपको फॉर्मूला ये भी मिल सकता है, 2 से काटेंगे 180, तो πr थीटा बटे में 180। दोनों बात एक ही है। ये परिधि का ही तो हिस्सा है, तो पहले पूरी परिधि का फॉर्मूला 2πr, उसमें से हमें तो ये थीटा वाला हिस्सा है, यानी ये जो कोण है इतने चाप की लंबाई ही निकालनी है इसके संगत। तो इसके संगत कोण है कितना? थीटा। कितने में से? 360 में से। आगे बात समझ में? ये वर्त की क्या है? त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं के बीच का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये बताओ? पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है क्या? हमें तो इस बिंदु पर कितने कोण का निकालना है? थीटा। कितने में से? 360 में से। तो इंटू थीटा बटे में 360। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr² गुणा थीटा बटे में 360 या πr² थीटा बटे 360 कर लोगे। इसी फॉर्मूले को अगर आप L के पदों में लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला बनता है 1/2 LR। क्या बनता है? 1/2 LR। आपको चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, उसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 LR। मान रख के देख लो, 1/2 गुणा L का मान
पाई आर थीटा बटे में 180 और गुणा में आर, गुणा किया तो पाई आर को आर से गुणा किया आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। यही फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का। तो ध्यान रखना त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको त्रिज्या और कोण दिया है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, और अगर आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दी गई है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 एल आर। इसके बाद आता है एक फॉर्मूला और, ये वर्त है, ये हो गया त्रिज्यखंड, और इन दोनों बिंदुओं को इनसे मिला दिया आपस में, तो ये जो हिस्सा बचा है, ये हिस्सा, ये किसका टुकड़ा है अभी? अगर आप सीधा सीधा वर्त बनाओ तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा, ये वर्त का ही टुकड़ा हुआ गया, वर्त का ही टुकड़ा हुआ। तो ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा वर्तखंड। क्या कहलाएगा? वर्तखंड। छोटा हिस्सा है तो लघु वर्तखंड, ऊपर वाला हिस्सा दीर्घ वर्तखंड। आपको निकालना हो वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे? करना क्या है, एक बात बताओ, अगर ये वर्तखंड नहीं होता तो ये इतना हिस्सा पूरा का पूरा क्या बनता? त्रिज्यखंड बनता गया, यानी ये त्रिज्या हो गई, ये कोण थीटा हो गया, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हम पूरे का। और अगर इसमें से ये जो त्रिभुज बना है ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो नीचे वाला क्षेत्रफल बचेगा क्या? भाई त्रिज्यखंड ये पूरा हिस्सा होता है, इसमें से ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल बचेगा क्या? और नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वर्तखंड। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस, जब आपको एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हों, उनके बीच का कोण दिया गया हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ए बी साइन थीटा होता है क्या? यहाँ ये जो त्रिभुज है इसकी ये दोनों भुजाएं आर और आर हैं, बीच का कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 ए बी आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा। रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करो, बिल्कुल आसान है। तो वर्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा क्या? इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एक रिंग का क्षेत्रफल, यानी एक वर्त दे दिया, इसके बाहर एक और वर्त बनाया गया है, तो इस भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे, बीच में जो रिंग या वलय बनेगी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बात समझ में लिखेंगे। वर्त, वो चीज़ तो लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, पीछे लिखवा चुका हूँ कि एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है वो वर्त कहलाता है, और इन बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त की परिधि कहलाती है। त्रिज्या, व्यास, जीवा, वो सारी चीज़ें पीछे हो चुकी हैं, तो सीधा लिखेंगे वर्त की परिधि। वर्त की परिधि कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। दूसरा लिख दो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके बाद ये बना दो डायग्राम, इसमें ये जो हिस्सा है ये बन जाएगा लघु त्रिज्यखंड, यानी छोटा हिस्सा आएगा तो ये बन जाएगा लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़े वाला हिस्सा है ये बन जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी दो त्रिज्याओं के बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है त्रिज्यखंड।
हाँ, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। त्रिज्यखंड को बोलते हैं सेक्टर, उसको बोलते हैं सेगमेंट वर्तखंड को, ठीक है। त्रिज्यखंड है वो सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। वर्तखंड होता है वो सेगमेंट। लिखेंगे चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा बटे में 360। चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r थीटा बटे में 360। उसके बाद लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 या 1/2 LR। L क्या होगा? चाप की लंबाई। जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दी जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा? 1/2 LR। और अगर आपको त्रिज्या और कोण दिया गया हो तो फॉर्मूला बनेगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। उसके बाद ये इधर वाला जो सेकंड डायग्राम है ना, वो डायग्राम बना दो और नीचे लिख दो वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, उसके नीचे फॉर्मूला लिख दो। एक बात बताओ, अगर आपको ये कह दे ये त्रिज्याएं हो गई, ये कोण थीटा हो गया, इस त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, इस त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भी? त्रिज्यखंड इतना ही हिस्सा है क्या? ये जो हिस्सा है यही तो त्रिज्यखंड है, इसका परिमाप निकालना है, मतलब इसके चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी है वही परिमाप होगा। यानी r प्लस ये क्या है? चाप। तो यानी 2r प्लस जो चाप आएगा उसकी लंबाई निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? त्रिज्यखंड का परिमाप। इसके बाद आता है अर्धवर्त, यानी वर्त का आधा हिस्सा, या आप बोल सकते हो इसको धनुष। धनुष भी इसी शेप में होता है क्या? अर्धवर्त या धनुष। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। आधा वर्त है तो इसका क्षेत्रफल भी आधा होगा। परिमाप क्या होगा? किसी भी वस्तु का या किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की जाती है वो उसका परिमाप कहलाता है। तो ये वर्त की परिधि है क्या? पूरी अगर परिधि होती तो कितनी होती? 2 पाई r। आधी है तो पाई r प्लस ये क्या होगा? व्यास। और व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना, यानी पाई r प्लस 2r। जल्दबाजी में हम गलती क्या करते हैं? 2 पाई r का आधा ही पाई r ही लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखना।
अर्धवर्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। एक तो वो लिख दो, उसके बाद अर्धवर्त लिख के उसका क्षेत्रफल और परिमाप वाले फॉर्मूले लिख दो। लिखें क्वेश्चन। किसी वर्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? कितना? देखो क्या कह रहा है आपको, एक वर्त दिया गया है, उसकी परिधि दे दी और कह रहा है एक त्रिज्यखंड है, एक चाप है, वो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, कोण दे दिया। सबसे पहले आपको दे रखी है परिधि। परिधि कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर। और परिधि कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। कितनी आ गई? 11। तो सबसे पहले आप त्रिज्या का मान निकाल लो, तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? 11/2 पाई आ गया। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और दूसरा था 1/2 LR। दोनों फॉर्मूलों से निकाल सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक तो ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई आर का मान 11/2 पाई और आर स्क्वायर है तो कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। गुणा थीटा कितना है कोण? 60/360। पाई से पाई कैंसिल, 60 एकम 60, 60 6 360। अब देखो क्या आया? 11 × 11
बटे में 2 दूनी 4 गुणा पाई का मान क्या होता है 22 बटे में 7, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे 6 है ही, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, ऊपर तो कितना आ गया 11 साते 77, 4 दूनी 8, 8 छिके 48, तो 77 बटे 48 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा आप निकाल सकते हो चाप वाले से। सबसे पहले चाप की लंबाई L निकालेंगे, वो होता है 2 पाई r इंटू थीटा बटे में 360 होता है क्या 2 पाई r, यानी परिधि आपको दी गई है 11 गुणा थीटा 60 बटे में 360 यानी 6, कितनी आ गई चाप की लंबाई 11 बटे 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो चाप के पदों में फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 LR, 1/2 गुणा L का मान 11/6, R का मान 11 बटे में 2 पाई, पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7 है, वो ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22, ऊपर तो क्या आया 77, नीचे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और वर्ग सेंटीमीटर। दोनों से निकाल सकते हो, आंसर वही आना है। यो करेंगे ना, पानी दिया ले जा, उतार लिया गया। दोनों तरीकों से कर सकते हो, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, दोनों से हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा अगले क्लास में। लिखें अगला, वर्त वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ही आसान है भी, इसमें न तो ज़्यादा फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं। लिखेंगे दिए गए चित्र में OED तथा OBA एक वर्त के त्रिज्यखंड है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको बताना है इस भाग का क्षेत्रफल है वो कितना होगा।
कॉमन ले लेता तो आसानी होती, कैलकुलेशन कम होती। ठीक है, देखो कह रहा है आपको OED और OBA ये दो वर्तखंड हैं, सॉरी त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का आपको इस बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, यानी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और ये एक वर्त के दो त्रिज्यखंड दे रखे हैं, तो आप अगर बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो बीच वाला हिस्सा आ जाएगा क्या, यानी बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर। मान लो बड़ा जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में छोटे का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। दोनों में देखो एक तो पाई कॉमन आ गया, एक थीटा कॉमन आ गया, एक 360 कॉमन आ गया, क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रख दो मान। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा थीटा कितना दिया है 45 बटे में 360 गुणा आर स्क्वायर बड़ी त्रिज्या कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्मॉल आर छोटी त्रिज्या 3, 3 का स्क्वायर 9। 45 से काटेंगे 8 बार तो 22/7 गुणा यहाँ बचा 1/8 गुणा 16 में से 9 घटाया तो 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 4, 2 से काटा 11 तो कितना आ गया 11/4 वर्ग सेंटीमीटर। ऑन कराओ, खोल के आ जाए नहीं फिर क्या हो जाएगा। लिख लो। तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 11/4 वर्ग सेंटीमीटर। आज नहीं हो कल हो जाएगा। अच्छा लिखेंगे 2 सेकेंद्रीय वर्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर, 2 सेकेंद्रीय वर्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है
132 सेंटीमीटर है। के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा? के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले दोनों की त्रिज्याएं निकालेंगे। परिधि होती है 2 पाई r, उससे त्रिज्याएं निकालो। एक बार देखो बोर्ड पे आओ सारे। एक तो वर्त में होती है त्रिज्या, एक होता है क्षेत्रफल और एक होती है परिधि। ये 2-3 है वो याद कर लो, डायरेक्ट ही बहुत बार आती है ये वैल्यू। त्रिज्या है उसको तो लिखते हैं r से, परिधि होती है उसको लिखते हैं 2 पाई r से, और क्षेत्रफल है उसको लिखते हैं पाई r स्क्वायर से। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 2 पाई r 2 गुणा 22/7 गुणा 7 कितनी होगी? 44। क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 154। अगर आपको त्रिज्या 7 दे रखी है तो परिधि कितनी होगी? 44। क्षेत्रफल कितना होगा? 154। अगर त्रिज्या को दुगुना कर दिया, 7 से 14 कर दिया, तो परिधि भी क्या होगी? दुगुनी ही होगी। 44 से दुगुनी 88, लेकिन क्षेत्रफल है वो वर्ग के रूप में यानी 4 गुना बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? 616। कितना हो जाएगा? 616। इसी प्रकार अगर त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21। परिधि है वो भी 3 गुना होगी। 44 दिया 132, लेकिन क्षेत्रफल है वो वर्ग के रूप में 9 गुना, तो 154 को 9 से गुणा करेंगे 1386। अब ये 3 है ना, ये 3 तो याद कर ही लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि होगी 44, क्षेत्रफल होगा 154। आपको दे दिया एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है, तो दिमाग में आना चाहिए उसकी परिधि 44 होगी, त्रिज्या 7 होगी। आपको दे दिया एक वर्ग है, उसकी परिधि 88 है, 88 है तो त्रिज्या 14 होगी, क्षेत्रफल 616 होगा। अगर आपको दे दिया एक वर्ग है, उसकी त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, तो परिधि 132 होगी, क्षेत्रफल है वो 1386 होगा। इससे आप डायरेक्ट कर पाओगे भी, टाइम बचेगा। कह रहा है 2 सकेंद्रीय वर्तों, इनकी जो परिधि दे रखी है, एक की तो दे दी 88, दूसरे की दे दी 132। तो जिस वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। जिस वर्त की परिधि 132 है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। ये चीज़ भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिस वर्त की परिधि 132 है उसका क्षेत्रफल 1386, 88 है उसका क्षेत्रफल 616। आपसे तो इस रिंग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, रिंग बोल दे चाहे वलय बोल दे, इस वलय का क्षेत्रफल तो करना क्या है?
बड़े वर्त में से छोटे वर्त के क्षेत्रफल को घटाना है। बड़ा वर्त है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? परिधि अगर 132 है तो क्षेत्रफल 1386 माइनस छोटे वर्त की परिधि 88 है तो क्षेत्रफल 616। तो सीधा सीधा 1386 में से 616 घटा दो। 8 में से 1 गया 7, 13 में से 6 गया 7, तो कितना आ जाएगा? 770 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं तो पहले त्रिज्या निकालो दोनों की 2πr से, उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल निकालो फिर घटाओ। तो ये 3 तो डायरेक्ट याद कर लो। कई बार 7 सेंटीमीटर वाला देता है, कई 14, कई 21 सेंटीमीटर वाला, लगभग यही वैल्यू पूछी जाती है। इनको एक बार घर पे जाके दोबारा से लिख के देखना। 2 बार लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये माइंड में रहना चाहिए। अगर त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि है वो 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा। त्रिज्या 14 है तो परिधि 44 की 2 गुणी 88 होगी, क्षेत्रफल उसका 4 गुणा 616 होगा। त्रिज्या 3 गुणी 21 है तो परिधि 132 होगी, क्षेत्रफल 1386 होगा। लिखें अगला क्वेश्चन। किसी वर्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि का अंतर 33 मीटर है। 33 मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? कितनी? 77/4 नहीं, देखो क्या कह रहा है। एक वर्ताकार मैदान है और इसमें कह रहा है इसकी बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर, यानी ये जो त्रिज्या है बाह्य त्रिज्या, ये मान लो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। आपको दिया है बाह्य परिधि यानी बाहर वाले वर्त की परिधि कैसे निकालेंगे? 2πr, और इसमें से छोटे वाले वर्त की परिधि को घटाएं तो कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए। दोनों में 2π कॉमन आ गया, क्या बचा? r - r बराबर कितना? 33।
इसके गुणा में है 2 पाई, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा क्या, तो r माइनस आर की वैल्यू कितनी आई 33 बटे में 2 पाई, पाई का मान रख दो 22 बटे 7 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो कितना आया 7 तिया 21, 21 में 4 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचे तो 5.25 सेंटीमीटर, मीटर दी है सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में। अब यहाँ देखो एक चीज़ देखो, r माइनस आर मतलब ये तो कैपिटल R है, बाहर वाला जो वर्त बना उसकी त्रिज्या हो गई, ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या हो गई, तो ये जो चौड़ाई आई है रास्ते की, ये बड़े वर्त की त्रिज्या में से छोटे वाले अंदर वाली त्रिज्या घटाएंगे वही तो आएगी, यानी r माइनस आर दोनों त्रिज्याओं का जो अंतर आएगा वही रास्ते की चौड़ाई आएगी, और वो कितनी आ गई 5.25 मीटर। लिखेंगे एक वर्ताकार स्विमिंग पूल, एक वर्ताकार स्विमिंग पूल 4 मीटर चौड़ी एक दीवार से घिरा है, यदि दीवार का क्षेत्रफल, एक वर्ताकार स्विमिंग पूल 4 मीटर चौड़ी एक दीवार से घिरा है, यदि दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का, यदि दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का 11/25 गुना है, तो 11/25 गुना है तो स्विमिंग पूल की त्रिज्या कितनी है। कौन सा हो कंडीशन की दे रखी है मुझे बता, लिख लिख जो कंडीशन दे रखी है वो लिख, क्या लिखा है, क्या लिखा है इस कंडीशन में। R माइनस आर की वैल्यू 4 मीटर है।
सही है। क्षेत्रफल का देखा तो आर की वैल्यू कटेगा अपना कह रहे हैं, तो आर माइनस आर की वैल्यू जाएगी ना। देखो प्रश्न में दिया गया है एक स्विमिंग पूल है जो वर्ताकार है, 4 मीटर चौड़ी एक दीवार से घिरा है। इसका मतलब ये जो दीवार बनी है इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। और आपको दूसरी कंडीशन ये दे रखी है दीवार का क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल का 11/25 गुना है। इसका मतलब अगर स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल 25 है तो दीवार का क्षेत्रफल कितना है, 11 है। यानी स्विमिंग पूल है, इसका क्षेत्रफल अगर 25 है तो दीवार का कितना है, 11 है। तो इसका मतलब ये बताओ जो छोटे वाला वर्त है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 25। जो बड़ा वर्त बना है, बाहर वाला वर्त बना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 25 + 11 36 होगा क्या। तो दोनों जो वर्त बने हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, छोटे का 25 है तो बड़े का कितना है, 36 है। ये बात आ गई क्या समझ में। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, दोनों वर्त कैसे हैं, समरूप। दो समरूप आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी संगत भुजा दे तो भुजाओं के, त्रिज्या दे तो त्रिज्याओं के, व्यास दे तो व्यास के, परिधि दे तो परिधि, इनके वर्गों के अनुपात में होता है। यानी क्षेत्रफल हमेशा उनका वर्ग करें तो आता है। तो क्षेत्रफल दे रखा हो, त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। ये तो बन गई छोटे वर्त की त्रिज्या। मतलब अगर ये 5 है तो ये कितनी है, 6 है। और दोनों का अंतर जो है वो कितना आया, अपने अनुसार अंतर कितने का आया, 1 का आया। क्या प्रश्न में क्या कर रहा है, इसकी जो चौड़ाई है वो है कितनी, 4 है। अपने अनुसार तो 1 आई, प्रश्न में दे रखी है 4, मतलब कितने गुना है, 4 गुना। तो स्विमिंग पूल की जो त्रिज्या है वो 5 न होके उसकी 4 गुना कितनी होगी, 20 होगी। और स्विमिंग पूल की जो दीवार है उसकी जो त्रिज्या है वो 6 न होके कितनी होगी, 6 चौके 24 होगी। हो गया ना। एक और करवा दें क्वेश्चन। लिखेंगे एक वर्ताकार पथ के आंतरिक तथा बाह्य परिमापों का अनुपात, एक वर्ताकार पथ के आंतरिक तथा बाह्य परिमापों का अनुपात 22:23 है। 22:23 है। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तो यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तो
आंतरिक भाग का व्यास कितना है? आंतरिक भाग का व्यास कितना है? करके देखना भी ये। जो त्रिज्या ऊपर अनुपात है